बारिश से बेहाल हुई राजधानी दिल्ली, सड़कों पर जलजमाव से लगा लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जमकर बारिश, कई इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम हुआ। दिल्ली के कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के सरिता विहार में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, सड़क पर पानी भरे होने की वजह से रेंग रही हैं गाड़ियां। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश से प्रशासन की पोल खुली, यातायात कर्मी सड़कों पर गाड़ियां हटाने में जुटे। दिल्ली के लोगों को बारिश के बाद गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव की मुसीबत ने दिल्ली वालों को टेंशन में डाल दिया है। दिल्ली में कहीं बारिश से पेड़ गिरे तो कहीं जल भराव, कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली के प्रहलादपुर पुल के अंडरपास में गाड़ियां डूब गई हैं, उन्हें क्रेन से निकाला जा रहा है। इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर के पास रानी झांसी रोड पर जलजमाव हो गया है। लाल कुआं के पास एमबी रोड पर पानी भर गया है। डीडी मोटर्स के पास आनंदमयी मार्ग पर चारों तरफ सड़क पानी पानी हो गई है। गाजियाबाद का नजारा स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है। कल से ही हो रही बारिश के बाद प्रताप विहार विजयनगर इलाके के पास अंडरपास में कई फुट जल भराव हो गया है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कई जगहों पर कारें पानी में डूबी हुई हैं और थोड़ी देर की बारिश में ही गुरुग्राम पानी पानी हो गया। नोएडा में भी सुबह कई जगह लंबा जाम लग गया। बारिश के बाद लोगों को ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली के साकेत इलाके में जे ब्लॉक में मूसलाधार बारिश की वजह से दीवार गिरी और दीवार के किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। क्षतिग्रस्त गाड़ियों का एक वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में चमचमाती गाड़ियां दीवार के मलबे के नीचे दबी दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के विनोद नगर मेट्रो डिपो के पास पूरा इलाका पानी पानी हुआ है। विनोद नगर में गाड़ियां बीच सड़क पर फंस गई हैं। सड़सठ दिनों से चली खींचतान के बाद सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। मुंबई पहुंच सकती है सीबीआई की टीम आज। सीबीआई की एसआईटी टीम से कोऑर्डिनेशन के लिए मुंबई पुलिस ने डीसीपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया है और 7 दिन एक टीम करेगी जांच। मुंबई पुलिस सुशांत केस से जुड़े दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपेगी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे दस्तावेज सौंपने के निर्देश। सीबीआई की टीम एसआईटी टीम मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। उन पुलिस वालों से भी बात करेगी जिन्होंने सुशांत केस की जांच की थी। सीबीआई की एसआईटी की टीम मुंबई जाएगी। मुंबई पहुंचने के बाद टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोगों से पूछताछ करेगी। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बीएमसी ने सुशांत केस को लेकर बयान दिया है। कहा कि अगर सीबीआई की एसआईटी टीम 7 दिन से ज्यादा मुंबई में नहीं रुकती तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। बीएमसी ने कहा कि सीबीआई की टीम अगर 7 दिन से अधिक रुकेगी तो टीम को ईमेल के जरिए से आवेदन करना होगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत का सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर कोई चाहता है कि सुशांत केस की जांच निष्पक्ष तरीके से हो। बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कोई गलती नहीं की। महाराष्ट्र पुलिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने एडीआर दर्ज की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सीबीआई जांच पर शिवसेना नेता संजय राउत का तंज ट्वीट करके कहा कि उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज न करें, हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने ट्वीट किया, मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। सुशांत केस में ईडी की जांच जारी है। आज फिल्म निर्माता रूमी जाफरी से पूछताछ। ईडी ने रूमी जाफरी के बैंक स्टेटमेंट मांगी है। इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल भी मांगी है।
देश में 28 लाख के पार पहुंचे कोरोना के मामले, 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 69,000 नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 28,36,952 लोग संक्रमित हुए, 53,866 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या 6,86,000 हो चुकी है, 20,96,664 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मरीज भारत में ही सामने आए हैं। 13 अगस्त के बाद पहली बार एक दिन में 70,000 के करीब नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि लोगों के ठीक होने की भी दर बढ़ी है। आईसीएमआर के मुताबिक 19 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3 करोड़ 27 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से एक दिन में करीब 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग हुई है। देश में लगातार टेस्ट बढ़ाए गए हैं। कल किए गए टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 8% से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 75% से ज्यादा हो चुका है। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 2.93 गुना अधिक है। कोरोना मामलों में मृत्यु दर भी 2% से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन मामले की मृत्यु दर घटकर 1.92% पहुंच चुकी है। और महाराष्ट्र में बढ़ती मृत्यु दर चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 400 मौत हो रही है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाले गुजरात को पीछे छोड़ सकता है महाराष्ट्र। हाल ही के दिनों में हुई मौतों के बाद मृत्यु दर 3.39% हुई। भारत में रोज कोरोना से जितनी मौतें हो रही हैं, उसका 1/3 अकेले महाराष्ट्र में मौत हो रही है और ये आंकड़े सरकार के लिए चिंताजनक बने हुए हैं। देश का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक तैयार है। ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की होगी जांच। दिल्ली सरकार के संजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पोस्ट कोविड क्लिनिक तैयार किया गया है। राजीव गांधी दिल्ली का दूसरा बड़ा कोरोना अस्पताल है। राजीव गांधी अस्पताल से अब तक करीब 1500 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों ने सांस लेने की तकलीफ की बात कही है। ऐसे में मरीजों को इस क्लिनिक में देखा जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों से आगे की योजना पर चर्चा करेंगे केजरीवाल। 23 अगस्त को शाम 4 बजे डिजिटल संवाद करेंगे दिल्ली के सीएम। नुकसान झेल रहे व्यापारियों से डिजिटल संवाद करेंगे सीएम। नया प्लान बनाने की तैयारी। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के चलते मुहर्रम के लिए प्लान ऑनलाइन आयोजित होंगे जल्द से। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस्लामिक गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील। आम जनता और मौलानाओं को सरकारी गाइडलाइन मानने को कहा। जानकारी के अनुसार मुहर्रम का चांद आज देखा जाएगा, जिससे कि 21 अगस्त को मुहर्रम शुरू होगा और योमे अशूरा 30 अगस्त को होगा। कोरोना संकट में यूपी में असेंबली सेशन, सबका कोरोना टेस्ट, बुजुर्ग विधायकों के लिए खास प्रबंध। विधानसभा के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य। 65 साल से अधिक उम्र के विधायक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित। लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती हुए राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह का विधानसभा सत्र में शिरकत करने से पहले कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अतुल गर्ग भी आइसोलेट हैं। और कोरोना की कार्ड बनेगा नीम। भारत में शुरू होने जा रहा है मानव परीक्षण। डॉक्टर वैज्ञानिक करेंगे परीक्षण।
नीम टैबलेट का कोरोना पर परीक्षण 2 महीने तक 250 लोगों पर होगा टेस्ट। AIIA और ESIC के बीच समझौता। राजस्थान में कोरोना संकट, 129 निकायों का चुनाव अक्टूबर तक टला। अगस्त में ही होना था निकाय चुनाव, 20 अक्टूबर तक के लिए टला चुनाव। हालात सुधरे तो पहले भी चुनाव संभव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। अगर कोरोना के कारण आइसोलेशन में हैं टीचर्स तो माना जाएगा वर्क फ्रॉम होम। यूपी सरकार ने यह कहा है कि अगर टीचर कोरोना पॉजिटिव हैं और घर पर आइसोलेट हैं तो छुट्टी नहीं मानी जाएगी। देश में पिछले 5 महीने से सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं और शिक्षक ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवराज के मंत्री मोहन यादव कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले मोहन यादव उज्जैन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को उज्जैन के दौरे पर गए थे और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव के घर भी गए थे और काल भैरव मंदिर भी गए थे। अस्पताल में मोहन यादव को भर्ती कराया गया है। शिवराज सरकार के कोरोना संक्रमित मंत्रियों की संख्या अब 5 हो गई है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना से ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग तेज। 31 अगस्त को लोगों के साथ पंढरपुर मंदिर में प्रवेश करने को अड़े वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर। कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार ने भीड़भाड़ रोकने के लिए मंदिरों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग तेजी होती जा रही है। देश में बन रही 3 कोरोना वैक्सीन, एक का 3rd फेज ट्रायल। वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर एक्सपर्ट्स की बैठक हुई। जो लोग पहले कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन की प्राथमिकता मिलेगी। फ्रंटलाइनर को पहले दी जा सकती है वैक्सीन। पुणे के लिए राहत की खबर है। शहर के 51% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हुए हैं। 5 संस्थाओं ने मिलकर किया था सीरो सर्वे। केरल में 103 साल की बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। 20 दिन के बाद कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। केरल में कोरोना के मामलों में वृद्धि जारी। एक दिन में 1700 से ज्यादा मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर शिवराज सिंह सरकार के फैसले पर सियासत तेज। मंगलवार को सीएम शिवराज ने कहा था कि सरकारी नौकरी सिर्फ एमपी के लोगों के लिए होगी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नौकरियां सबके लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नौकरियां केवल राज्य के लोगों के लिए होंगी। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कहा बयानवीर हैं शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये लोक लुभावन वादा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।